ये अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से तबाही का सिलसिला जारी है। पीडीएमए के मुताबिक अब तक 300 अफराद जाँ बहक और 21 जख्मी हो चुके। बाजोड़, बुनेर और बडग्राम सबसे ज्यादा मुतासर हुए। सामने 500 से ज्यादा डेथ्स जो हैं वो हो चुकी हैं। अब इसमें मजीद ये 100 फिगर्स को आप डाल दें तो इसका मतलब है कि 600 से ज्यादा डेथ्स जो हैं वो पाकिस्तान में मानसून में के नतीजे में हो चुकी हैं। अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह से हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफी मांगे जो कुछ हमारे खैबर पख्तूनख्वा में, हमारे पठानों के इलाकों में, हमारे पठान भाइयों के साथ हो रहा है। खौफनाक किस्म का डिजास्टर, तबाही है, तबाही है। यकीन माने अक्ल दंग रह गई है। और इस वक्त मंगला डैम और तरबेला डैम के अंदर खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से वार्निंग जारी कर दी गई है। इसकी आउटबर्स्ट और फ्लैश फ्लडिंग, पुरेर में हर तरफ तबाही के मनाजिर, दुख और दर्द के साए, 50 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा, रक़त आमेज मनाजिर, हर आंख अश्कबार, लापता प्यारों की भी तलाश जारी। वक्त गुजरने के साथ जिंदा मिलने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात एक बार फिर दुनिया के सामने आ गए हैं। इस बार वजह है मानसून की तबाही। पाकिस्तान में इस सीजन की बारिश और फ्लैश फ्लड्स ने ऐसी मार मारी है कि अब तक 600 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और करीब 1,600 घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। कारण भी साफ है, तेज बारिश, ग्लेशियरों का पिघलना और क्लाइमेट चेंज। लेकिन हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान ने सालों तक न तो कोई तैयारी की और न ही कोई सिस्टम बनाया, और अब हर साल यही मातम होता है। दोस्तों, सिंध और बलूचिस्तान के तटवर्ती इलाकों में समंदर की सतह लगातार ऊपर बढ़ रही है। नतीजा, नमकीन पानी खेतों में घुस चुका है, मछली पालन बर्बाद हो रहा है और करीब 2.5 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। और पाकिस्तान सरकार बस ट्विटर पर दुआएं मांग रही है। वैज्ञानिक साफ कहते हैं कि इस बार की बारिश 10-15% ज्यादा सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से हुई। लेकिन पाकिस्तान में प्लानिंग जीरो, ना कोई फॉरकास्टिंग सिस्टम, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना ही रेस्क्यू प्लान। कुल मिलाकर हाल ये है, बारिश और बाढ़ से हजारों विस्थापित समुद्री सतह से जमीन खिसक रही है, घर और रोजगार सब डूब रहे हैं और सरकार की तैयारी फिर से नाकाम साबित हुई। पाकिस्तान सरकार का सिर्फ एक ही कम है, हर बार की तरह इस बार भी कटोरा लेकर भीख मांगना। पख्तूनख्वा का जो सूबा है उसमें बड़ी खौफनाक तबाही मची हुई है। नाज़रीन, इस वक्त हर जगह पर इतना खौफनाक सैलाब जो है वो जारी है कि अल्लाह फीज़ अमान, क्योंकि इस तरह के मनाजर जो हैं वो दिल दहला देने वाले, कि कैमरे की आंख से भी आप उनको देखते हैं तो खौफ महसूस होता है। इतनी तबाही जो है वो आ रही है। इस वक्त नाज़रीन, पानी जो है वो गुंजान आबाद शहरों और इलाकों के अंदर दाखिल हो चुका है और बादल फटने के जो वाक़यात हैं ये मुख्तलिफ जगहों पे नाज़रीन पेश आए और बताया जा रहा है कि 5 मुख्तलिफ जगहों पर बादल फटे हैं और वहाँ उसके बाद जो है वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर तबाही शुरू हुई है। बताया जा रहा है नाज़रीन कि अभी तक जो है वो 2 सामने 500 से ज्यादा डेथ्स जो हैं वो हो चुकी हैं। अब इसमें मजीद ये 100 फिगर्स को आप डाल दें तो इसका मतलब है कि 600 से ज़्यादा डेथ्स जो हैं वो पाकिस्तान में मानसून में के नतीजे में हो चुकी हैं। मैंने एक क्विक एनालिसिस किया विद द हेल्प ऑफ AI ड्रिवन जो ऐप्स हैं क्योंकि वो हर चीज़ को चेक कर लेती हैं। मैंने सवाल ये पूछा कि मानसून का सीज़न जब से शुरू हुआ है हिंदुस्तान के तूल और अर्ज़ में कितना लॉस ऑफ लाइफ हुआ है फ्लैश फ्लड्स के नतीजे में, बारिशों के नतीजे में। सारा कैलकुलेट करके ग्रॉक और चैट GPT बताते हैं कि मैक्सिमम भी बना लें और उसमें उनको लगता है कि डबलिंग भी है तो कुछ 400 का फिगर है। हिंदुस्तान की आबादी 1.4 बिलियन है, पाकिस्तान की आबादी 250 मिलियन या 25 करोड़ है। क्या वजह है कि पाकिस्तान में इतना बड़ा ह्यूमंगस ह्यूज इंसानी लॉस ऑफ लाइफ हुआ है और पाकिस्तान की रियासत और यहाँ के इदारे जो हैं वो पहले से उनके पास कोई पेशबंदी, कोई काउंटर मैयर इस हवाले से नहीं थे। जो खबरें हम देख रहे हैं, जो प्रिंट में भी हैं और जो टेलीविज़न के ऊपर भी नज़र आ रही हैं, उसमें एक सेंस ऑफ शॉक है, उसमें एक सेंस ऑफ ग्रीफ है, उसमें अफसोस किया जा रहा है, उसमें पॉलिटिशियंस की, इंपॉर्टेंट एग्जेक्टिव्स की स्टेटमेंट्स हैं जो इजहार हमदर्दी कर रहे हैं, कॉम्पनसेशन की बात हो रही है। लेकिन भाई क्लाइमेट चेंज हमें नजर आ रहा है, लेकिन नाज़रीन ये मनाजिर हमने फिल्मों के अंदर भी नहीं देखे थे। ये मनाजिर यकीन माने ड्रामों के अंदर भी क्रिएट नहीं किए गए थे जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद। 2-2 मंजिला इमारतों जितने पहाड़ हैं, पत्थर हैं। मैं खुद चुके पहाड़ों से मेरा ताल्लुक है, मैं जानता हूं। अब यकीन इतने बड़े बड़े पत्थर हैं जिन्हें अगर आप मशीनरी लगाएं, दुनिया की हैवी मशीनरी लगाएं, उसे भी हफ्ता लगेगा उन्हें अपनी जगह से हिलाने में। तिनके की तरह वो बह रहे हैं, तिनके की तरह। इतना जोर है सैलाब, इतना जोर है पानी में कि पहाड़ों को चीर रहा है, बिल्कुल चीर रहा है। पूरे के पूरे गांव को फ्लैटन कर दिया उसने। 3-3, 4-4 मंजिला इमारतों को 1 सेकंड में
एक सेकंड में हवा की तरह वो बहा कर लेकर जा रहे हैं। पूरा केपी की हाई अलर्ट है। खैबर पख्तूनख्वा को एक कुदरती आफात से मुतासिरा इलाका करार दे दिया गया। इमरजेंसी वहां पर नाफिज कर दी गई है। फौज रेस्क्यू कर रही है। रेस्क्यू प्रोटोकॉल्स फौज के तमाम तर एक्टिव हैं। फिर फौज की जानिब से नादरीन ऐलान किया गया है कि एक दिन का तमाम तर फौज का राशन खैबर पख्तूनख्वा में दिया जाएगा। एक दिन की तमाम तर फौज की तनख्वाहें और मुराहतें खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए दी जाएंगी। तमाम तर मिलिट्री या जो भी इदारे जो रेस्क्यू कर सकते हैं वो केपीके के अंदर एक्टिव है। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है। डैमेज को मिनिमाइज यानी इंसानी ट्रेजेडी को मिनिमाइज करने की कोशिश की जा रही है। नहीं तो इस पानी के सामने, इस आफत तूफान के सामने सवाल ही पैदा नहीं होता कोई ठहर सके, हम कोई मौजूद हो। कौन सैलाब आए हुए हैं, जरा ये एग्जैक्ट सूरत हाल देखो। ये लैंड स्लाइडिंग और सैलाब इकट्ठा है। ये देखें ऊपर कितने बड़े बड़े बोल्डर जो है वो नीचे आ रहे हैं पानी के साथ। ये ऐसी सूरत हाल है कि कोई इंसान इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये देखें, अब जाहिर है कि ये बोल्डर आगे जा रहे हैं। ये देखें, ये जरा तादाद देखें। ये किसी जगह रुक जाएंगे, पूरा पानी का बहाव रुक जाएगा और सैलाब ऊंचा हो जाता है। जहां भी कहीं ये पानी का बहाव रोक देंगे वहां सैलाब ऊंचा हो जाता है। ये जरा चेक करें, ये देखें सैलाब की सूरत हाल। मैं फिर आगे बताता हूँ कि पॉइंट क्या है इस सारी बात का। ये सूरत हाल तबाहकुन है। ये खैबर पख्तूनख्वा में आप देखें। अब ये जरा देखें सूरत हाल, ये देखें ये पानी जा रहा है। ये सूरत हाल देखें, ये लोग जो है वो एक दूसरे को रस्सी लगा के मदद कर रहे हैं। ये सूरत हाल देखें, ये पानी, ये गाड़ी बह के जा रही है बुनेर में। ये देखें क्या हाल है। ये देखें पानी का बहाव देखें। ऐसा क्लाउड बर्स्ट हुआ है, ऐसा तूफान आया है कि कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता था। पूरे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर लोगों की जानें गई, लेकिन आज जो कुछ हुआ है उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, एक अफसोसनाक रिकॉर्ड जिसमें सैकड़ों दर्जनों लोग जो हैं वो लुकमा या जल बने हैं। यहाँ तक कि रेस्क्यू ऑपरेशंस में खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट जो है उसका हेलीकॉप्टर भी क्रैश कर गया। पायलट्स समेत जो अमला है रेस्क्यू का वो भी शहीद हो गया। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त वज़ीर आज़म ने हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया है। ये मामला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लिए खतरनाक नहीं है बल्कि पूरे के पूरे पाकिस्तान के लिए इस वक्त एडवाइजरी जारी हो चुकी है। सिर्फ बुनेर में 120 से ज्यादा अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए, जबकि दर्जनों बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो लापता हुए। क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब कई गांव जो है वो बहा कर ले गया। मकीनों के आशियाने गिर गए, सैलाबी रेलों में जानवर और गाड़ियां भी बह गईं, जबकि बुनेर में हंगामी हालत जो है वो नाफिज कर दी गई। सवात में बिफरा दरिया रास्ते में आने वाली हर चीज को तिंकों की तरह बहा कर ले गया। मैंगोरा से गुजरने वाली नदी का पानी घरों में दाखिल हो गया। पानी के रेले राब्ता पुलों तक पहुंचे। यानी ये बड़ी खतरनाक और बड़ी 245 अफराद, जो बहुत बड़ी तादाद है नाज़रीन, 245 अफराद जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। और इसके अलावा ज़ख्मी होने वालों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है नाज़रीन। अगर बाजोड़ की बात करें तो बाजोड़ में जहाँ पर पाकिस्तान की